वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी। हम जो है वो एक नई सीरीज़ को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो है वो कोर टारगेट रहेगा कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश की यानी कि एचपी ज्योग्राफी को कवर करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज हम जो है वो प्री के भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ में कवर करेंगे। ये कोर इनिशिएटिव जो है वो हमारे जो आने वाले एग्जाम्स है, लाइक अगर हम बात करें 2025 का एचईएस, एज वेल एज जो है वो नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन भी जो है वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हमारा ये टारगेट रहेगा। इवन अगर हम बात करें जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोर जो है वो टारगेट यही रहेगा कि ज्योग्राफी को जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े, यानी कि अगर कोई एक जो है वो जोग्राफिकल फीचर है हिमाचल प्रदेश का, तो उसको हम जो है वो इन डिटेल जो है वो पढ़ेंगे, ताकि जो है वो हमें मेंस में आंसर राइटिंग के लिए हेल्प मिले। ये न्यू सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस साथ में आप हमारी जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो हमने सीरीज शुरू की है उसको भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो कोर फोकस है वो सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है हिमाचल प्रदेश के, एज वेल एज जो है वो नेशन वाइड अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक एसएससी सीजीएल, या फिर हम बात करें जितने भी एग्जाम्स होते हैं लाइक सीडीएस, सी ए पी एफ, इन सभी को जो है वो टारगेट करने का जो है वो हमारा जो है वो मेन जो है वो फोकस है। ठीक है, इसमें जो है आप चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल की ज्योग्राफी में कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे पहले क्लियर होना ये ज़रूरी है कि हमें जो है वो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये कोर इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं कि एचपी ज्योग्राफी यानी कि एचपी का भूगोल हम बात करते हैं, तो इसमें हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ मैप। एचपी का मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मैप बनाना जो है वो क्लियरली आना चाहिए, क्योंकि मैप जो है वो प्री के लिए अगर हम बात करें तो प्री में जो है वो प्रीलिम्स में जो है वो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इस बार भी एचईएस प्रीलिम्स में जो है वो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रखा था विद रिस्पेक्ट टू द मेन लोकेशंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है मेंस में अगर हम बात करें, तो मेंस में जहाँ पर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि मेंस के लिए आपको कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपको जो है वो हिमाचल का मैप जो है वो ऐड कर सकते हैं आप इजीली। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रिलेटेड टू आया कि गुरखाज ने जो है वो किस तरह से हिमाचल में जो है वो एक तरह से अपना जो है वो कंट्रोल किया, तो उसमें आप हिमाचल के अगर आप मैप को बना सकते हैं और कौन कौन से रीजन को अगर आप उस रीजन को मेंशन कर देते हैं, तो उससे क्या है कि हमें थोड़े से बोनस नंबर मिल सकते हैं। प्लस उसके बाद जैसे कि ग्लेशियर्स हो गए या रिवर्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें माउंटेन्स या हिमालयाज, अगर हम इनकी बात करें सिंपल, कोई इनमें जो है वो हमें मैप सेक्शन के थ्रू जो है वो अपने आंसर को जो है वो अच्छा मतलब बता सकते हैं। प्लस ये है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता है, तो उसमें हम अगर मैप को ऐड कर देते हैं तो एटलीस्ट हमें क्या है कि जो स्पेस हमें कवर करना है आंसर के लिए मेंस में, तो उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है स्पेस मैनेजमेंट के थ्रू भी। तो इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद जो कोर एरियाज हमें फोकस करने हैं, स्पेशली अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिमाचल के कौन कौन से एरियाज को फोकस करना है और प्रीलिम्स में किस तरह से जो है वो ट्रेंड मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो सबसे पहला प्री की अगर हम बात करें तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फैक्ट्स में ये इतना इन डेप्थ में भी पूछ लेते हैं कि अल्टीट्यूड कितना हाइट पे है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि अभी जो वो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको सिंपल नहीं मिलेगा कि जो शिला पीक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने अल्टीट्यूड पर है, या फिर वो चार जो है वो पीक्स को एक साथ जो है वो लिंक करके भेज दे देंगे, और फिर उसमें जो है वो पूछेंगे कौन सी जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। आपको एक सीक्वेंस वाइज जो है वो उसको जो है वो एड्रेस करना है, या फिर जो है वो ऑप्शंस में जो है वो सॉल्व करना है। तो इस तरह से जो है वो अब प्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में देखो ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लिंक करके पूछा जाता है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी वाले सेक्शन को, तो इसमें सबसे पहले हम एक की छोटा सा पॉइंट समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी से, अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिमाचल की, तो हम किसी भी जो हमारा आंसर है उसकी इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो है वो हम अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, तो वो एक हेल्प रहती है। देन उसमें जो है वो मैप भी जो है वो कोर इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है, जो हम जो है वो याद रख सकते हैं। देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है हिमाचल के रिगार्डिंग ज्योग्राफी में, वो है हिमाचल का क्लाइमेट। हिमाचल के क्लाइमेट के रिगार्डिंग देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
एक तो करंट बेस्ड अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि करंट में कैसे कि हिमाचल प्रदेश में लाइक जिस तरह से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, और इसमें जो है वो रिसेंट एग्जांपल्स को फिर ऐड करना जो है वो सही रहेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर हो गया। जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति से, कि वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बन रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड हम जोन्स को पढ़ सकते हैं, और क्लाइमेट जोन्स जो है वो हिमाचल के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे हमें हिमाचल प्रदेश की जो है वो हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है एक तरह से, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी के बारे में भी पता चलता है, और हिमाचल प्रदेश की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी पता चलता है। अब देखो तीनों को हम समझते हैं कि किस तरह से हम जो है वो उनको लिंक कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री से किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ट्स, एंशियंट फोर्ट्स के अगर हम फॉर एग्जांपल एक कांगड़ा फोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम कोई ऐसा दोआब रीजन की बात करते हैं। अब दोआब रीजन या त्रिगत्र, ठीक है, या फिर दोआब हो गया एक एग्जांपल छोटा सा, तो ये कहीं ना कहीं रिवर के साथ लिंक करते हैं कि रिवर्स के बीच में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, इस तरह से दो नदियां बह रही है, इसके बीच का जो रीजन है वो एक प्रिंसली स्टेट थी। तो इस तरह से जोग्राफिकल फैक्टर भी लिंक करता है, दैट मीन्स जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो प्रोवाइड करता है जोग्राफिकल फीचर्स, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो पॉलिटी में क्लियर लिंक होता है सबसे पहले ट्राइबल पीपल। एक ट्राइबल फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं कि ट्राइबल जो लोग हैं वो फार फ्लंग रीजन में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ। पॉलिटिकल बाउंड्री में फॉर एग्जांपल है कि हम हमारे यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट्स है, पहली हो गई लाहौल स्पीति, और सेकंड जो होगी वो होगी किन्नौर। ये जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है तिब्बत, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं चाइना, चाइना के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो हम इसको इस तरह से जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो वैलीज, ठीक है, वैलीज या फिर फर्टाइल प्लेन। तो ये जो फर्टाइल प्लेन्स है यहाँ पर जो है वो आपको एक तरह से जो है वो हम बात करें तो पॉपुलेशन हमें ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कंसंट्रेटेड होगी तो फिर सिंपली ये क्लियर होता है कि हम जो है वो इस तरह से जो है वो एक यूनिक अप्रोच बनाकर जो है वो पढ़ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करके ज्योग्राफी के साथ। देन उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी, तो मैप बेस्ड एक हो गया। फिर हम फीचर्स, अगर हमें सबसे पहले हम एक फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हिमाचल की जो ज्योग्राफी है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हम इसको भी कवर कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। देन उसके बाद रिवर सिस्टम, ये कोर इंपॉर्टेंट रहता है। हिमाचल में जिस तरह का रिवर सिस्टम है तो उसमें एक तो इंडस रिवर सिस्टम हो गया, और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। और गंगा रिवर सिस्टम में एक ही इंपॉर्टेंट रिवर आती है जिसका नाम है यमुना, जिसके बारे में जो है वो हमें पूरा कवर करना है कि यमुना से जो है वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है वो भारत मतलब हिमाचल प्रदेश में यमुना से लिंक करती है, इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। देन उसके बाद लेक्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन लेक्स को हम कल्चर के साथ लिंक करेंगे। लेक्स को जब हम कल्चर के साथ लिंक करेंगे तो जो एग्जाम्पल बनेंगे वो हम फिर जो है वो मेंस में भी ऐड कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल्स हम जो है वो मेंस में भी आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेणुका, अभी रेणुका फेयर भी अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिंक करता है। देन अब इसको छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझते हैं हम कि रेणुका फेयर को जब हम लिंक कर रहे हैं तो एक तरह से हम आर्ट और कल्चर को बता सकते हैं कि हम जो है वो स्टिल अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। देन उसके बाद ये इकोनॉमिक जो आपकी एक्टिविटीज़ है उनको भी जो है वो प्रमोट कर रहा है, तो हम इसको भी जो है वो साथ में जो है वो बता सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी प्रमोट हो रही है। और थर्ड हम यहाँ पर फैक्टर जो ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं कल्चरल कॉपरेशन, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एक तरह से जो है वो हमारे जो है वो स्टेट लेवल पर जो है वो टूरिज्म को भी जो है वो हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको हम एक साथ जो है वो लिंक करके पढ़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेक्स। देन उसके बाद पासिस और वैलीज, ये जो है वो एंशियंट टाइम से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पासिस की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी का जो है वो काम करते हैं पासिस, मतलब अगर इस तरह से लाइक दो ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स है तो इसके बीच का जो ये छोटा सा स्पेस है, नैरो रीजन है, इससे जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर जो है वो कनेक्ट किया जाता था। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या रहता है ये बहुत ज़रूरी समझना रहता है कि क्या जो है वो इनका सिग्निफिकेंस है, इसको हम पूरा कवर करेंगे। एंड लाइव क्लासेस जो हम शुरू करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। देन उसके बाद पासिस को जब हम इस तरह से कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक सिस्टम रहता है हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ वैलीज़। ये जो वैलीज़ का कंसेप्ट है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये कोर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला तो पॉपुलेशन फैक्टर रहता है, ठीक है।
सेकंड उसके बाद रहता है कि डायरेक्ट जो है वो एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट ए नोट ऑन कांगड़ा वैली, राइट ए नोट ऑन सतलुज वैली। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम जो है वो, अगर हम वैलीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम जो है वो पूरा जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो अप्रोच फॉलो की जा सकती है वैलीज़ की। और इसमें भी जो है वो जोग्राफिकल फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद वैलीज़ को कवर करने के बाद ह्यूमन जोग्राफी की हमने बात कर चुके हैं कि ह्यूमन जोग्राफी में किस तरह से जो है वो, ह्यूमन ज्योग्राफी में ये कोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कहाँ पर जो है वो कितनी पॉपुलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि पॉपुलेशन जो है वो कौन से रीजन में कितनी है, और जो वो पॉपुलेशन है उसका रोल क्या है वहाँ पे, और गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है वहाँ के लिए। तो ये साथ में कवर करेंगे और एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ही जो है वो हम इसको कवर करेंगे ताकि हमें मेंस में भी जो है वो हेल्प मिले। तो ये हमारा जो है वो कोर टारगेट रहेगा। देन उसके बाद जो ज्योग्राफी में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है दैट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन को एक और छोटे से कंसेप्ट के साथ समझा जा सकता है दैट इज फ्लोरा और फोना। अब फ्लोरा और फोना ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं। तो वेजिटेशन में जो है वो एक तरह से अल्टीट्यूड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जोन्स बने हुए हैं तो कौन से जोन में किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी, इसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम देखेंगे कि अगर सोलन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो किस तरह के जो है वो पेड़ मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से जो है वो ट्रीज मिलते हैं, प्लस कौन कौन से हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फीचर्स हम साथ में देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि लाइक किन्नौर वाले रीजन का एग्जांपल लेते हैं, इसको हम अपर हिमाचल भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब किन्नौर में जो है वो हायर रीजन पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर एरिड कंडीशन मिलती है, जिसको एक तरह से जो है वो ड्राई डेजर्ट भी कह सकते हैं या फिर कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमें किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी उसको हम कवर करेंगे। डेजर्ट टाइप जो है वो वेजिटेशन यहाँ पर रहती है, तो इस तरह से जो है वो लिंक करके वेजिटेशन को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में भी हम देखेंगे, उनके साइंटिफिक नेम्स को भी साथ में कवर करेंगे। फौना की अगर हम बात करें यानी कि एनिमल्स, कौन कौन से जो है वो फेमस एनिमल्स हैं हिमाचल प्रदेश के। और जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम हिमालयाज़ के एनिमल्स की भी बात करते हैं, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग फिर हम यहीं पर कवर करेंगे नेशनल पार्क्स को। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तो उसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं, अब जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसका जोग्राफिकल फैक्टर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसके इकोनॉमिक फैक्टर को भी पढ़ेंगे जिसमें हम टूरिज्म को पढ़ सकते हैं, टूरिज्म का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम जोग्राफिकल इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो हम इसका पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे कि पॉलिटिकली क्या रोल है, कौन सी ट्राइब जो है वो यहाँ पर है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को भी हम साथ में पढ़ेंगे। प्लस नेशनल पार्क्स के साथ में हम जो है वो एक और छोटे टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको भी हम कवर करेंगे। एंड इसमें और इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज़ रामसर साइट्स, जो कि करंट में भी रहते हैं। रामसर साइट्स को हम देखेंगे और वेटलैंड्स को भी कवर करेंगे। फिर जब वेटलैंड्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो वेटलैंड्स के कंसेप्ट को पूरा पढ़ेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो वेटलैंड्स के कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को हम साथ में कवर करेंगे। तो एचपी गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है उसको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो ये हमारा कोर टारगेट रहेगा जिसको हम कवर करेंगे। देन हिमाचल ज्योग्राफी में एक और जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है दैट इज़ योर हाइड्रो पावर। अब ये जो हाइड्रो पावर जो है इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है वो प्री के लिए कम रहता है लेकिन मेंस के लिए बनता है। और मेंस में भी अगर हम बात करें तो पहले जो ट्रेंड रहता था लाइक जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो डायरेक्ट जो है वो एक ना एक हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अभी जो है वो जिस तरह से पैटर्न चेंज हो चुके हैं, जिस तरह से अप्रोच बदल चुकी है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यूनिक अप्रोच बनाकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग हिमाचल का पोटेंशियल पढ़ेंगे कि हिमाचल का पोटेंशियल क्या है। इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो डाटा जो है वो हमें हेल्प करेगा। इवन अगर आप इंडिविजुअली भी पढ़ रहे हो तो भी हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद हाइड्रो पावर में दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा पोटेंशियल के साथ, हम अभी कितना हार्नेस कर चुके हैं, मतलब अभी हम प्रेजेंटली कितना जो है वो फॉलो कर रहे हैं, कितनी हम जो है वो गीगावाट या मेगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड रहता है वो रहता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज रिसोर्सेज। अब इसमें रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रो पावर इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
देन रिवर्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी रिवर्स है इंपॉर्टेंट, जिस पे कितना जो है वो शेयर है। प्लस स्कोप भी हम पढ़ेंगे कि हाइड्रो पावर का हिमाचल में अभी क्या स्कोप है। स्कोप के साथ हम चैलेंजेस देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस के साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या जो है वो यहाँ पर इनिशिएटिव ले सकती है। प्लस उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है वे फॉरवर्ड, कि हमारे क्या जो है वो सुजेशंस है। तो इस तरह से जो है वो हम हर एक टॉपिक को जो है वो पूरा कवर करेंगे, हमारा जो है वो कोर टारगेट रहेगा। देन इसमें जितने भी जो बीच में जो टॉपिक रहते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। लाइक ट्राइब्स वाले फैक्टर को भी हम जो है वो ज्योग्राफी में ही कवर कर देंगे कि हिमाचल की कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। पूरा ज्योग्राफी को इस तरह से लिंक करेंगे कि जब हम हिस्ट्री को भी अगर पढ़ते हैं तो भी जो है वो हमें ये क्लियर हो जाए कि जब हम दोआब की रीजन बात करेंगे तो जोग्राफिकल फैक्टर हमारे क्लियरली जो है वो माइंड में रहेंगे। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो रहता है मैप, कि अब एचपी का मैप किस तरह से ड्रॉ किया जाए, किस तरह से जो है वो हम हिमाचल के मैप को पढ़ सकते हैं या एग्जाम में जल्दी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि मैप को एग्जाम में कितना जल्दी बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अभी अलाइड का मेंस होने जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मैप को जो बनाने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक जो फॉलो कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है। इंडिया का हम एक छोटा सा आइडिया लगाते हैं कि भारत का मैप किस तरह से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम भारत का मैप बना सकते हैं। नॉर्मली आपको जो है वो सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ मैप को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल, ठीक है, एक बिल्कुल जो है वो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैप ड्रॉ करना है जो हमें माइंड में रखना है। ये हमारा ऑलमोस्ट हिमालयाज वाला रीजन हम बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्योंकि हमें हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फोकस करना है। अब एक कोर जो है वो फैक्टर समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा यूनिक करते हैं, थोड़ा सा हिमाचल ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्दर्न स्टेट है हिमाचल इंडिया की, तो इसमें जो है वो हम इस तरह से इसको यहाँ पर बना सकते हैं। दिस रीजन इस तरह से जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो बनता है। और इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो पंजाब, देन उसके बाद हरियाणा और फिर ये जो है वो उत्तराखंड, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो मैप बनेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एचपी, दिस इज पंजाब एंड हरियाणा, एंड ऑलमोस्ट दिस इज उत्तराखंड। अब यह क्या है कि यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर रखा है, ये जो है वो इस तरह से बनता है। और ये वाला रीजन जो है वो JNK है और दिस इज योर लद्दाख। यहाँ पर ये वाला फैक्टर में हमें याद रखना है कि दिस इज योर चाइना, ठीक है, यानी कि ये जो है वो तिब्बत वाला रीजन है। और ये हिमाचल प्रदेश की इधर जो है वो बाउंड्री भी जो है वो इंटरनेशनल शेयर करता है। अब अगर हम चलते हैं हिमाचल के मैप पे, तो हिमाचल की लोकेशन जो है वो यानी कि कुछ इस तरह से बनती है। सबसे पहले तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश की जो जो मैप है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम सीधा मैप नहीं बनाएंगे हिमाचल प्रदेश का, थोड़ा इस तरह से एंगल करके टिल्ट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम ना दो लाइन्स इस तरह से लगा देते हैं। ये वाली हमें थोड़ी सी कर्व में लगानी है, और इसको जो इधर वाली साइड बनाएंगे हमें इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर्व में बनाना है। देन उसके बाद यहाँ से इधर से शुरू करेंगे हम, और यहाँ से एक सीधी, क्योंकि हमें एग्जाम में डजेंट मैटर, हमें सिर्फ लोकेशन को बताना है, ठीक है। एग्जैक्ट किसी को मैप बनाना नहीं आता, तो एग्जैक्ट अगर कोई बनाता है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। फिर इसके बाद हमें इसको ऊपर ले जाना है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हमें हाई एल्टीट्यूड पर जाना है, इस तरह समझ सकते हैं। फिर यहाँ से हमें सीधा इसको यहाँ पर मिला देना है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से हमारा जो है वो एक छोटा सा जो है वो रीजन बन सकता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस पोर्शन का आधा यहाँ से इधर आधे सेक्शन में जाना है, और यहाँ से नीचे लेकर जाना है इधर, ठीक है। जब आप यहाँ पर जाओगे इस तरह से, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जब यहाँ पहुँचेंगे हम इधर, तो इसके बराबर में हमें यहाँ लेके जाना है। फिर यहाँ से ऊपर हमें जो है वो उतना जितना यहाँ पर गए इतना आज से आधा कम यहाँ पर ले जा सकते हैं, और फिर इसको सीधा यहाँ पर मिला देना है इस तरह से। एक पॉइंट ये हो गया। लेकिन अगर फिर हम एक काम यहाँ पर और छोटा सा कर सकते हैं कि जो ये वाला हमारा जो पोर्शन है, ठीक है, इसको एक तरह से और थोड़ा सा क्लियर करके बनाते हैं कि यहाँ से जब हम इसको इस तरह से यहाँ पर लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो देन जो ये वाला रीजन है इसको यहाँ पर ले जाके फिर इसको यहाँ पर इस तरह से जो है वो हमें मिला देना है। तो इस तरह से जो है वो हम एक एवरेज रफ स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, तो दिस इज़ योर शिवालिक। इसको हम एक तरह से सिंपल ही समझ सकते हैं कि ये क्या है, शिवालिक है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके मिडल हिमालयाज, फिर उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, इस तरह से। और देन फिर ये वाला जो रीजन आता है दैट इज जो ट्रांस हिमालयाज, जहाँ पर जो है वो हमें जो है वो जास्कर रेंज मिलती है। ट्रांस हिमालयस इस तरह से जो है वो हम कवर करके जो है वो हिमाचल को बना सकते हैं। एक नॉर्मल एवरेज मैप जो है वो इस तरह से रहेगा हिमाचल प्रदेश का, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है
क्योंकि हिमाचल का मैप जो है वो कोर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बेसिक फीचर्स। क्लास को शुरू करते हैं प्रॉपरली। तो हिमाचल प्रदेश का जो नाम है, सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि एक संस्कृत वर्ड है। हिमाचल प्रदेश का जो नाम ड्राइव किया गया वो एक संस्कृत वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, हिमा, ठीक है, हिमा का मतलब हो गया स्नो, और अचल का मतलब हो गया एक तरह से, संस्कृत में ये अचला वर्ड है, संस्कृत का मतलब हो गया, इसमें हो गया लैप यानी कि गोद। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयाज की गोद में है। इस तरह से एक ऐसी स्टेट जो हिमालयाज की गोद में है। अब इसको हम मेंस में भी लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन के साथ, कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है, हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है, ठीक है, जो कि लैप ऑफ द हिमालयाज में जो है वो लोकेटेड है। इस तरह से हम एक लाइन बना सकते हैं एज अ इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आता है कंसेप्ट फैक्चुअल। प्रीलिम के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न जो नेम है हिमाचल प्रदेश, ये दिया है आचार्य, इनका नाम जो है वो याद रखना जरूरी है, आचार्य दिवाकर, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। ये जो है वो पर्सनालिटी है जिन्होंने जो है वो नाम दिया था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जो है जिस तरह से हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो हिमाचल का मैप जो है वो डिस्कस किया था, तो इसमें कोर फैक्टर जो हमें याद रखना है कि जब हिमाचल प्रदेश बना 1971 में, तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की अगर हम बात करें तो 18th स्टेट बना, और ये इंपॉर्टेंट रहता है कि बनने के टाइम पे। देन उसके बाद एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश बना 17th स्टेट। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, होना है हमें कि 17 स्टेट जो है वो एरिया वाइज बने हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयाज की गोद में है, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि कितना जो है वो पार्ट हिमालयाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। दैट इज योर 10.54% एरिया जो है वो हिमालयाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। या हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयाज का कितना एरिया कवर करता है, 10.4%, 10.54% जो है वो एरिया कवर करता है। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद जोग्राफिकल फीचर्स में हिमाचल के सबसे पहले जो कोर कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो ये आता है कि हिमाचल प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये कोर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि हिमाचल प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखो, बॉर्डर्स को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। बॉर्डर एरिया को हम जो है वो दो तरह से पढ़ सकते हैं हिमाचल के। तो पहला तो है कि स्टेट बॉर्डर, कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर कर रही है। देन उसके बाद हम पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें दो डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है वो शेयर करती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बॉर्डर एरिया जो है वो है टोटल 1170 किलोमीटर। अब नहीं अगर हमें याद है तो हम अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स अबव या फिर अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अबव 1100। देन उसके बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ जो है वो हमारी सीमाएं लगती है, हम शेयर करते हैं चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। और उसमें भी जो है वो बात करते हैं हम तिब्बत की। और ये जो एरिया है वो है 200 किलोमीटर। दो इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर कवर होती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स। पहली जो है वो है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, और दूसरी जो आती है वो आती है किन्नौर। अब देखो, जल्दी जल्दी हमें इसको मैप में शो करना है तो हम इस तरह से जो है वो सिंपल जो है वो बना सकते हैं। अगर हमें जल्दी जो है वो मैप में शो करना है तो हम इस तरह से जो है वो कवर कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो एक मैप जो है वो बना सकते हैं कि हमें जो है वो जल्दी से कवर करना है। तो दिस इज़ योर, अगर हम बात करें यहाँ पर ये हो गया हमारा किन्नौर, और ये वाला रीजन जो है वो हमारा कवर होता है लाहौल स्पीति में। तो इतना जो हमारा ये वाला जो बॉर्डर है इस साइड पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बॉर्डर है ये जो है वो तिब्बत के साथ जो है वो शेयर किया जाता है, या अगर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाइना। तो इस तरह से जो है हम शॉर्टकट में भी जो है वो मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमें कोर पॉइंट को याद रखना है इसके रिगार्डिंग, कि स्टेट्स में कौन कौन सी जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट रहती है स्टेट बॉर्डर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें और प्लस लद्दाख, ये दो दो इंपॉर्टेंट हो गई जो यूनियन टेरेटरीज है। देन उसके बाद पंजाब जो एक स्टेट शेयर करती है, हरियाणा इधर वाली साइड पे, और यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कितनी जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेट बॉर्डर वाली बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री है इसकी अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 970 किलोमीटर हम इसको लिख सकते हैं एज अ ओवरऑल हम बात करें। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, अभी
हमने ये तो कवर कर दिया कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो एक तरह से हिमाचल प्रदेश की बाहरी बाउंड्री को डिस्कस कर लिया, जितनी भी जो हमारी आउटर बाउंड्री है। देन उसके बाद टोटल जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट को भी मैप में कवर करना जो है वो कोर इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए भी हम जो है वो वही है कि हमें जितना ज़्यादा हम मैप को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक सेक्शन हम बना सकते हैं। देन उसके बाद इसको हम लाइन को ऊपर ले जाएंगे जैसा हमने कि देखा। फिर उसके बाद हम इसको सीधा भी ले जा सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकल मैप को बनाना है, हमें कोई पीएचडी इसमें नहीं करनी है। फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ पर शाउट शेप करके फिर इसको नीचे, देन उसके बाद यहाँ पर ये अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनती है और फिर यहाँ से शुरू करना है इस तरह से। देन फिर इसको यहाँ पर ले जाकर क्लियरली यहाँ पर मैच कर देना। अब देखो ये एक एवरेज रफ स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बना दो किन्नौर, अलग से जो है वो एक साइड में कर दो किन्नौर, ठीक है। किन्नौर से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से लाइन ले जा सकते हैं नीचे को, ठीक है। एवरेज सीखने के लिए हम बना रहे हैं इसको। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जो है वो लिंक कर देता। तो ये बन गया हमारा शिमला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इस तरह से एक लाइन बना दो और ये बन गया सिरमौर, अलग से जो है वो एक सिरमौर रीजन बन गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें हमें ये यहाँ पर इसको इतना छोड़ देना है। फिर हमें यहाँ जाना है, इधर इसके आधे से यहाँ से चलना है यूँ करके और इसको यहाँ पर ले जाकर इधर जोड़ देना है। अब यहाँ पर याद रखना है कि हम ये बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ एक अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेंगे। तो ये बन गया हमारा लाहौल एंड स्पीति। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लाहौल स्पीति के यहाँ से इधर से टच करके और इस वाले रीजन को मिला देना है और ये बन गया हमारा चंबा, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट समझो, यहाँ पे इधर से हम इसको यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ से, और इसमें इधर को हमें जो है वो ऐसे लिंक कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कुल्लू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इधर से एक ऐसे जो है वो हमें जो है वो लाइन लेकर जानी है और इसको बना देना है हमने कांगड़ा। इन शॉर्ट सिंपल क्लियर समझने के लिए, ठीक है, कि हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इधर से जो है वो एक इस तरह राउंड शेप में बनाना है और ये बन जाएगा हमारा सोलन, ठीक है। सोलन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से हम जो है वो एक लाइन बना सकते हैं, दिस ईयर मंडी, ठीक है। अब बचते हैं उसके बाद 3 मेन डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले इस तरह से एक जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि ये बन गया ऊना अलग से। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे हमीरपुर एंड दिस इज़ योर बिलासपुर। तो टोटल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो जाती है। इस तरह से जो है वो हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं ऑलमोस्ट। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, ये तीनों कवर हो गए यहाँ पे। देन उसके बाद जो है वो टोटल जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे यहाँ पे। और 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करें लाहौल एंड स्पीति की, तो लाहौल एंड स्पीति का जो फैक्टर है वो हमें याद रखना है कि 24.85 अप्रॉक्सीमेट एरिया जो है वो परसेंट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो है वो एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश का जो आपकी लाहौल स्पीति है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो शेयर करती है बाउंड्री लाहौल स्पीति। देन उसके बाद फॉलोड बाय इसको फॉलो करते हैं किन्नौर। किन्नौर में हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 11.77% एरिया, जिसको हम पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट सबसे हमें यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर जो मतलब सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है दैट इज़ योर लाहौल स्पीति। इंपॉर्टेंट जो हमें रीजन याद कर सकते हैं, किन्नौर का हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चंबा का हम साथ में याद कर सकते हैं कि चंबा भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.70% शेयर करता है। और कांगड़ा का भी हम साथ में याद कर सकते हैं, कांगड़ा का कितना करता है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और कांगड़ा जो है वो अराउंड आई थिंक शायद 10% के करीब है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, कि स्मॉलेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि स्मॉलेस्ट जो एरिया है वो कितना है। तो उसमें जो है वो हम हमीरपुर को ऐड कर सकते हैं, हमीरपुर को। और हमीरपुर जो है वो शेयर करता है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो एरिया जो है वो 2%, 2.01% जो है वो एरिया जो है वो हमीरपुर कवर करता है। इस तरह से जो है वो हम कवर कर सकते हैं। एक और जो है वो छोटा सा फैक्टर रहता है दैट इज़ योर पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन वाइज कौन सी जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आती है कांगड़ा, जिसको हम अलग से पढ़ सकते हैं। और कांगड़ा भी न्यूज़ में भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो टूरिज्म कैपिटल जो है वो बनाने की बात जो है वो कांगड़ा को की जा रही है। एक ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें या फिर पॉपुलेशन वाइज में ही, तो वो आती है लाहौल स्पीति। तो इस तरह से भी जो है वो कवर जो है वो किया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश को पढ़ा जा सकता है। देन इस तरह से हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, उसमें हम
हिमालयाज़ को जो है वो अब कवर करेंगे, हिमालयाज़ को पढ़ेंगे और हिमालयाज़ के रिगार्डिंग हम पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें जो है वो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन जो है वो आप वीडियोज़ को जो है वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।